नमस्कार दोस्तों। बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा के चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, जहां महागठबंधन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को बिहार में बहुत बड़ा झटका लगा। वहीं एनडीए मोदी के गठबंधन ने 202 सीटों पर जीत हासिल की और फिर से बिहार में डबल इंजन की सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है। चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को संपन्न हुआ था। इस बार वोट परसेंटेज 67.12% रिकॉर्ड तोड़ रहा, जो बिहार राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉर्ड परसेंटेज है। इस चुनाव में बीजेपी 89 सीटों के साथ राज्य का सबसे बड़ा दल बनकर उभरी, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी जेडीयू नीतीश कुमार 85 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। और वहीं एनडीए गठबंधन में शामिल एलजेपी चिराग पासवान 19 सीटें जीती। जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम ने 5 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटें जीतने में सफल रहे। और वही बात करें महागठबंधन की, तो कुल मिलाकर सिर्फ 35 सीट ही मिल पाई, जिसमें आरजेडी तेजस्वी यादव ने 25 सीटें जीती हैं, जो पिछले चुनाव की तुलना में उन्हें सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और वहीं बात करें कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर ही सिमट गई। इसके अलावा महागठबंधन में शामिल आईआईपी 1 सीट, सीपीआईएम 1 सीट और सीपीआईएमएल 2 सीट ही जीत पाई। और राज्य में एआईएमआईएम पार्टी ने 5 सीटें और बीएसपी ने 1 सीट जीतने में सफल रही। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी अपना खाता तक भी नहीं खोल पाई। अब बिहार में राजनीति में हलचल तेज हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी बिहार में प्रचंड जीत के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए नीतीश कुमार ही सीएम होंगे या बीजेपी से किसी को सीएम बनाया जाएगा, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि बिहार चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, पर उन्होंने भी साफ नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि इसका कारण है जेडीयू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट पोस्ट किया गया था, जिसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया था और फिर 1 घंटे बाद ही उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया था। ट्वीट में लिखा था कि न भूतो न भविष्यति, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। जबकि बीजेपी की ओर से सीएम को लेकर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। इसलिए बिहार की राजनीति किस करवट बदलेगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वेट एंड वॉच। और दोस्तों, ये भी देखना है कि जो एनडीए गठबंधन ने चुनावों में अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे बिहार के लिए, वो किस तरीके से पूरा करती है इन 5 सालों में। क्योंकि बिहार में मुख्य समस्याओं में बेरोजगारी, पलायन और धीमी आर्थिक वृद्धि शामिल है। राज्य में प्रतिभा होने के बावजूद अवसरों की कमी के कारण लोगों को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, और ये एक बड़ी राजनीतिक चिंता का विषय है। बेरोजगारी, बिहार में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है और इसे विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़े मुद्दे के रूप में उठाया गया था। पलायन, राज्य की आर्थिक स्थिति के कारण बिहार के लोगों को बेहतर आजीविका की तलाश में अन्य राज्यों में प्रवास करना पड़ता है। आर्थिक वृद्धि, ऐतिहासिक रूप से बिहार की आर्थिक वृद्धि राष्ट्रीय औसत से धीमी रही है, जिसके कारण ये समस्या और बढ़ जाती है। दोस्तों, देखना पड़ेगा कि बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर किस तरह से अपने वादों को पूरा करती है और बिहार की समस्याओं का समाधान करती है। क्योंकि
20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, पर जो समस्या पहले थी वही समस्या आज ज्यों की त्यों ही है। जो समस्या पहले बेरोजगारी की थी प्रबल और अनाप की पलायन थी, वही सेम समस्या आज भी बिहार में उपस्थित है। अब देखना है इन 5 सालों में ये क्या चेंज करते हैं। फिर से कहता हूं दोस्तों, वेट एंड वॉच। और इसी बीच राहुल गांधी ने कहा कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएगा। नमस्कार।